मेरा नाम सुनीता भूल है। मैं पूना से आई हूँ। मुझे नवंबर महीने के दिवाली के सेकंड दिन एडमिट किया हुआ था। उसके 2 महीने पहले ही मुझे बहुत दर्द होता था पेट में। उसमें 7.5 mm का पत्थर है किडनी में, ऐसा बोला गया था। तो उस वजह से मैं दिवाली के सेकंड दिन में एडमिट हो गई थी। 8 दिन में दवाखाने में ही एडमिट थी, पर सोनोग्राफी किया, सब किया। वो पत्थर के वजह से मुझे इतना इन्फेक्शन हो गया था कि मेरे किडनी तक इफ़ेक्ट हो गई थी राइट साइड की। पर मुझे बोला गया आपको स्टेंट डालना पड़ेगा। तो पहले मुझे स्टेंट का छोटा सा एक ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ऑपरेशन होगा। जब आप पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही ऑपरेशन हो सकता है, ऐसे करके मुझे एडमिट करके रखा हुआ था। किडनी में सूजन आ गई थी और डॉक्टर ने बोला था ये क्रिटिकल है। तो उस वजह से मुझे बहुत दिनों तक वहाँ एडमिट करके रखा हुआ था। मेरी माँ ने यहाँ से ऑनलाइन प्रार्थना लिंक भेजा मोबाइल पर, तब मैं वो सुनती थी और मेरी माँ यहाँ से प्रार्थना करती थी मेरे लिए। और उसके कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद वो नॉर्मल होने लगा दर्द मेरा। और सीटी स्कैन वगैरह हुआ तो उसमें पत्थर कहाँ चला गया वो पता नहीं चला। डॉक्टर सब शॉक हो गए कि अभी तो 2 दिन पहले था। तो उन्होंने फिर से वो सीटी स्कैन का वीडियो वगैरह देखा तो स्टोन नहीं है, निकल गया है, ऐसे बोला। और मेरा सेकंड ऑपरेशन रुक गया। फिर वो कहाँ कब निकला मुझे भी पता नहीं चला। जब MRI रिपोर्ट आई तो उसमें स्टोन निकल गया, ऐसा बताया था। अभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं ठीक होकर 3 महीने हो गए। मैं पूना से अभी आई हूँ, इसलिए मैंने गवाही दी है। मैं इसलिए प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम राहुल यादव है। मैं वडाला में रहता हूँ। तकरीबन 1 साल पहले मैं कहीं गया था और मैं गिर गया। उसमें पत्थर से मुझे मार लग गई, बाएं पैर में थोड़ा खरोच आ गया। तो नॉर्मली था, तो मैं धीरे धीरे काम पे जाता था, किंतु दर्द नहीं करता था। तो 4-5 दिन के बाद अचानक एक रात को मैं ऑफिस से आया और सोया, तो अचानक 2-2:30 बजे मुझे इतना जोर का बुखार हुआ, इतना भयानक पेन हुआ और मुझे चक्कर आने लगा। मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह भी मैं दुकान में सोया था, तो सुबह सुबह कैसे कैसे मैं ऊपर गया और दिन भर इतना बुखार था, इतना पेन हो रहा था कि सहने से बाहर था। और इतना भयानक पेन था कि घर के बगल में ही एक मोरी है, मुझे अगर टॉयलेट लगता था तो मैं इतना भयानक पेन हो रहा था कि मैं उस टॉयलेट में जा भी नहीं पाता था, इतना भयानक था। और शाम को पिताजी ने मुझे अगल बगल वाले को 2-3 जन को बुलाया कि देखिए इसकी तबीयत ख़राब है, चलिए हम इसको अस्पताल ले चलते हैं। तो उन्होंने मुझे कैसे उठा करके नीचे उतारा और बगल के एक दवाखाने में लेके गए। वहाँ पे दवाई लिया पर उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा और मेरा पैर का सूजन वैसे ही था। तो अगले दिन संडे था, तो मैं प्रार्थना में आया। तो मैं सोच रहा था कि मैं वडाला से नायगांव में प्रार्थना में कैसे आ पाऊँगा, जबकि मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन प्रभु की दया से मैं अच्छे से प्रार्थना में आ गया और जिस दिन प्रार्थना में आया मेरा दर्द चला गया, लेकिन सूजन वैसे बरकरार थी और सूजन और बढ़ती गई थी। तो मैं एक अस्पताल में गया, बड़े अस्पताल में गया। तो वहाँ पे उन्होंने रिफ़र किया कि कुछ इन्फेक्शन है जिसकी दवा हमारे पास नहीं मिलती। तो उन्होंने 2 और बड़े अस्पताल का नाम बताया। तो हम उसमें एक बड़े अस्पताल में गए और फिर वहाँ पर दिन भर से शाम तक रिपोर्ट निकाला। रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट तो नॉर्मल है, बट आपके पैर में जो पल्स हो गया है उसे हमें ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने 4 ऑपरेशन बताए। पहला ऑपरेशन यहाँ पे बोला, यहाँ से पल्स निकालना पड़ेगा, दूसरा इस साइड, तीसरा यहाँ, और चौथा ये जो सूजा था वो निकालना पड़ेगा। और उन्हें बोला कि ऑपरेशन करने के बाद 6 महीने तक आपको चलने नहीं होगा और 6 महीने तक आप कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए आपको। तो हम लोग प्रभु में आता हूँ और प्रभु में विश्वास करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा कि अगर डॉक्टर ऐसा करेगा, अगर हमारा पैर ख़राब हो गया, तो मैंने विश्वास किया, बोला कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे अच्छा करेगा। और घर पे आने के बाद प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और परिवार मीटिंग के दिन सिस्टर जी को मैंने अपनी समस्या बताई। तो उस दिन मेरी पैर की हालत इतनी ख़राब थी, इतना सूजा हुआ था कि मैं खुद से नहीं आ पा रहा था। तो मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ कर लेके आया था सिस्टर के बाद प्रार्थना के लिए। सिस्टर जी ने प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा 15 दिन के अंदर वो जो डॉक्टर बोल रहे थे कि पैर आपका काटना पड़ेगा, वो प्रभु का धन्यवाद 15 दिन के अंदर बिना किसी दवा के द्वारा पूरी तरह से अच्छा हो गया है। उसको अच्छा हुए तकरीबन 1 साल के ऊपर हो गए हैं। मेरा पैर पूरी तरह से अच्छा है, मैं सब कुछ काम कर पाता हूँ, कोई भी दर्द नहीं होता, कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।